यहाँ से जो जींद विधानसभा दलित पिछड़ा किसान कमेरों की धरती है, ये संघर्ष की धरती है और आंदोलन की धरती। पिछड़ा किसान कमेरा से कोई प्रतिनिधि आज तक दलित का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अमूमन सीट रिजर्व जैसी नगरी में, राम की नगरी में दलित बन सकता है सामान्य सीट से, मतलब सीधे तौर पर आपका ये कहना है यदि कांग्रेस इन वर्गों में टिकट देती है तो आप कांग्रेस के साथ हो। किसान मजदूर सम्मेलन का पर्दे के पीछे क्या है राज? भाजपा को हराने का दावा, कहीं खा न जाएं दही के धोखे में कपास। सम्मानित साथियों, मैं दलेर सिंह पत्रकार, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की यह खबर हरियाणा के चुनावी दंगल के बीच जींद की धरती से लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सियासी गलियारों में यह आम चर्चा है कि हरियाणा का किसान वर्ग भाजपा सरकार से नाराज है। ऐसी कैटेगरी से संबंधित कुछ विशेष जातियों के साथ साथ और भी कई समुदायों के ज्यादातर लोगों की भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी समय समय पर उजागर हुई है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला भी है। कहीं न कहीं इन वर्गों के लोगों को भाजपा या तो अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही है अथवा फिर विधानसभा चुनाव में किसी न किसी तरीके से विखंडित करके अपना लक्ष्य साधने की रणनीति पर काम कर रही है। एक बार इन बातों को साइड में रख देते हैं, बात करते हैं रविवार को जींद की जाट धर्मशाला में संपन्न हुए चरौ समाज संयुक्त अध्यक्ष मंडल के बैनर तले किसान मजदूर सम्मेलन की। आयोजकों द्वारा सम्मेलन का उद्देश्य यही बताया गया कि इस बार जींद विधानसभा सीट पर किसान, मजदूर, दलित या पिछड़ा वर्ग से संबंधित नुमाइंदा विधानसभा में भेजना है। सम्मेलन के आयोजक शाहपुर गांव निवासी किसान नेता जयप्रकाश रेड्डी थे, जबकि मंच संचालन रिटायर्ड प्रिंसिपल वीरभान आर्य ने किया। सम्मेलन में आयोजकों की उम्मीद के अनुसार भीड़ भी पहुंची और आयोजकों द्वारा उठाए गए मसले का उपस्थित भीड़ ने समर्थन भी किया। सम्मेलन के संयोजक जयप्रकाश रेड्डी ने अपने संबोधन में कहा कि जींद विधानसभा सीट पर पिछले कई दशकों से 3-4 परिवारों का ही कब्जा है, जिनमें से कई सरकार में हैवीवेट मंत्री भी रहे, लेकिन जींद का विकास नहीं हुआ। सत्ता में रहते हुए कोई भी विधायक या मंत्री जींद वासियों को पर्याप्त बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें इत्यादि मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा सका। जयप्रकाश रेड्डी ने कहा कि अब हमें दलगत राजनीति से बाहर निकलना होगा। इस बार जींद विधानसभा चुनाव में किसान, मजदूर या पिछड़े वर्ग से पंचायती उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसे विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। उन्होंने कहा कि सत्तासीन पार्टी भाजपा को हराने के लिए जो भी प्रमुख विपक्षी दल किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, दलित और पिछड़े वर्ग के हित में काम करेगा और इन्हीं वर्गों से संबंधित किसी व्यक्ति को विधानसभा चुनाव में टिकट देगा तो पूरा किसान, कमेरा, दलित व पिछड़ा वर्ग उसका समर्थन करेगा और जीत के लिए पूरी मेहनत करेगा। इन विपक्षी दलों में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। टिकट वितरण में यदि इन वर्गों की अनदेखी हुई तो फिर सर्वसम्मति से पंचायत उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब उसी बात पर आते हैं भाजपा की चुनावी रणनीति पर। अगर प्रमुख विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी जींद विधानसभा सीट से किसी किसान, कमेरे, गरीब, मजदूर, दलित या पिछड़े वर्ग से संबंधित नेता को टिकट नहीं देती है तो फिर उस सूरत में किसान मजदूर सम्मेलन के आयोजकों की घोषणा के अनुसार जींद विधानसभा से पंचायती उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका यह संभावित पंचायती उम्मीदवार जींद की जंग जीत पाएगा या फिर उनका पंचायती उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की राह में बड़ा रोड़ा साबित होगा, क्योंकि जिस वर्ग विशेष की बात सम्मेलन के आयोजकों द्वारा की गई है उसी वर्ग विशेष के लोगों से कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है। यदि पंचायती उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करता है तो इसका सीधा फायदा क्या सत्तासीन भाजपा को नहीं होगा अथवा फिर इस किसान मजदूर सम्मेलन के पर्दे के पीछे कुछ और ही मायने हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं सम्मेलन संपन्न होने के बाद मीडिया से बातचीत में संयोजक जयप्रकाश रेड्डी क्या बता रहे हैं। साहब, आपका जो आज सम्मेलन था क्या उद्देश्य था और क्या इसका निष्कर्ष आप मानते हो? हमारा उद्देश्य था यहाँ से जो जींद विधानसभा
दलित पिछड़ा किसान कमेरों की धरती है। ये संघर्ष की धरती है और आंदोलन की धरती है। काफ़ी दिनों से 87 में हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर परमानंद जी जो पिछड़ा वर्ग से थे विधायक चुने गए आखिरी बार। उसके बाद दलित पिछड़ा किसान कमेरा से कोई प्रतिनिधि आज तक नहीं दलित आया। का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि अमूमन सीट रिजर्व है। अयोध्या जैसी नगरी में, राम की नगरी में दलित बन सकता है सामान्य सीट से। जींद से क्यों वो नहीं एक बन आधा उठाओ। आप जींद की जो बात कर रहे हैं तो ऐसे है आपके पास कोई दलित चेहरा जो आप सकता? कोई भी, ये तो जनता ले आएगी। जनता जिसको ले आएगी हम तन बंधन से। तो आज जो सम्मेलन हुआ है उसके क्या क्या मायने माने जाए? यही हमारा तो प्रयास है, आगे जनता ने देखना है। सर अभी जिसको भी लाएंगे। अभी आपने पार्टियों की बात की, कौन सी पार्टी से आप चाहते हो? मेरी कोई पार्टी की इच्छा नहीं, मेरी सिर्फ एक इच्छा है, दलित पिछड़ा किसान कमेरा से कोई प्रतिनिधि आए जींद का और नुमाइंदगी करें, इनको भी मान सम्मान मिले। 2-4 परिवारों का कब्जा है, वही परिवार उस पार्टी से भी लड़ते हैं, अगली बार दूसरी पार्टी से लड़ता है, वो दूसरा उसी पार्टी में चला जाता है। खेल खिलौना बना रखा है जनता का, लोकतंत्र का इन लोगों ने। बिट्टू साहब, अगर समाज आपको ये मौका देता है चुनाव लड़ने का तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मेरा नहीं, समाज अगर आपको कहता है तो नहीं, मैं तो, मेरी इच्छा आज भी यही है, किसान कमेरा पिछड़ा दलित वर्ग से कोई आए और वो उसको चुनाव लड़ाया जाए। अगर मुख्य धारा की पार्टी बीजेपी को हराने के लिए अगर इन वर्गों से टिकट देती है तो मैं पहला आदमी होगा, मैं आपके सामने वादा करता हूँ, उनके साथ खड़ा नहीं हूँ। मतलब सीधे तौर पर आपका ये कहना है यदि कांग्रेस इन वर्गों में टिकट देती है तो आप कांग्रेस के साथ हो? हम पूरा तन मन से साथ देंगे। सीधी मांग है आपकी, दलित पिछड़ा वर्ग किसान आए। हाँ जी, मेरा किसान कांग्रेस 36 गांव 31 वार्ड से सीधा ये है कि कांग्रेस पार्टी इन वर्गों से टिकट दे तो बीजेपी हार सकती है उससे। हाँ, हार सकती है बीजेपी। अगर इसको नुमाइंदा बनाया जाएगा तो जनता की आवाज के ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन लड़ेगा।